नईम पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहेंगे। पंजोता साहब, एक तो कमेंट कीजिएगा लगारी साहब की बात पे कि सहूलतकारी वो कहते हैं आपको माजी में भी मिलती रही है, अभी भी उनके चाहने वाले मौजूद हैं, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं जो कि सहूलतकारी कर रहे हैं। साथ में आपके ख्याल में 19 को राहदारी जमानत की जो कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से अपने कायद के लिए, आपको लगता है कि वो मिल जाएगी और बगैर गिरफ्तारी के वो जल्द से गाह तक पहुँच जाएंगे? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। बड़ा मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर सहूलतकारी वाला मामला होता तो आज इमरान खान साहब एक अंदर ना होते और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है ये इस तरह से कभी क्रैकडाउन ना होता। 10,000 वर्कर जो है वो 45 मिनट्स के अंदर जो है वो अरेस्ट करके जो है वो अंदर डाल दिए गए और उसके ऊपर उनकी ना बेल्स लग रही हैं, बेंच लगते हैं, बेंच टूट जाते हैं। आज भी इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर जब मुलाकात हुई, मुलाकात क्या, वो तो एक जेल के अंदर आपको पता है कि एक सीक्रेट ट्रायल चल रहा है और वहां पर जितनी फिर वो चांस बनता है मुलाकात का होती है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि इंडिपेंडेंट तहकीकात के हवाले से हमने हमेशा बात की है, तो उसके ऊपर जो है दोबारा पुश करें और बिल्कुल बताएं लोगों को कि इसके ऊपर आज़ाद तहकीकात का क्यों नहीं मुतालबा किया जाता और उस पर की जाए। एक प्लान के जरिए पार्टी को जो है क्रश किया गया और बिल्कुल साइड पर। अच्छा, वैसे वो अपनी पंजोता साहब, मैं एक ऐड कर लूं इसमें, क्या वो अपनी कानूनी टीम की कारकर्दगी से भी मुतमईन है? क्योंकि अभी तो आप लोगों को एतराज़ हो रहा है अडियाला जेल उन्हें शिफ्ट करने पे, पहले आप ये कोशिश करते रहे कि उन्हें अटक से निकाल के अडियाला जेल लाया जाए। तो ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं, आप लोगों की तैयारी क्या मुकम्मल है और उससे मुतमईन है चेयरमैन पीटीआई भी? बिल्कुल जी, बड़ा मुतमिन है, लेकिन जो इस वक्त निज़ाम इंसाफ है उससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है कि किस तरह से उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि जज हमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस के अंदर जिस तरह छुट्टियों के अंदर और 5 दिन के अंदर बगैर सुने फैसला दिया, उसी तरह से मेरी तोशाखाना केस के अंदर जो सजा थी सस्पेंड होने के हवाले से 25 दिन वहां पर लग गए और साइफर केस के अंदर पहले इसी तरह से जो ट्रायल कोर्ट है वो इज्जत दिखाती है और अभी हाई कोर्ट में मामला बेल के हवाले से पेंडिंग है और जो ट्रायल है वो खत्म करने की तरफ जो है स्पीड लगाई जा रही है कि कॉपियां तकसीम की जाए, फर्द जुर्म लगाया जाए और आगे एविडेंस करके सजा दी जाए। तो बड़ा उन्होंने सवाल वाज़ेह उठाया। अब देखें, 2 महीने हो गए हमारी इस हवाले से दरख्वास्त पेंडिंग थी कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अदालत ने फैसला दिया हुआ था और उसके मुताबिक उन्हें यहाँ पर पाबंदी सलासल करना था, तो लिहाजा उनको जो है उसके ऊपर अहकामात जो है वो नहीं दिए। अब तो हो गया, अब तो अमल दरामद हो गया, 2 महीने के बाद फैसला हुआ जी। अब देखिए ना, 2 महीने के बाद फैसला हुआ है और पहले हम वहां पर ये कह रहे थे कि जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो है वो उनका हक है और वो उन्हें दिया जाए, और वहां पर जो है कुछ अगर चीजें बेहतर की गई और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर किया गया और फिर इधर आके सख्तियां कर दी गई। चलें, ये तो चीजें साथ चलती रही हैं और हम फेस भी कर रहे हैं और हमने पिटीशन भी फाइल की हुई है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो आपने सवाल किया, बड़ी इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मैं पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी को प्रोटेक्टिव बेल जो है मुजरिम को नहीं मिली, मुलजम को जरूर मिलती है मुतलका कोर्ट तक पहुंचने में, लेकिन मुजरिम को पहली दफा जो ये प्रोग्राम बनाया गया है या कोई जो है वो एक सिस्टम या सेटअप इन्होंने कोई बनाया है कि कोई मेडिकल लेकर और कोई बहाने से जो है वो लेना चाहते हैं, तो सहूलतकारी होगी अगर इस तरह से कोई भी करेगा, कोई अदालत करेगी। और जब कानून के अंदर या किसी जगह के ऊपर पहले ये ऐसा प्रोसीजर नहीं है तो वो कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है? तो मैं नहीं समझता कि प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, ना मिलनी चाहिए। कानूनी तौर पर उन्हें सरेंडर करना चाहिए, और क्योंकि वो जेल से गए हुए हैं, वो ना कि कोई उनके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है कि मुतलका कोर्ट में उन्होंने। ठीक है, इसी तरह से लूले भी रहेंगे, लगड़े भी रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे और इनको और आगे बढ़कर सियासी किरदार अदा करने के काबिल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, करते रहें सियासत। पंजोता साहब, आपको क्या लग रहा है ये सिलसिला जैसे जैसे इलेक्शन के करीब दिन आ रहे हैं, क्या बाकी सारों के लिए भी वही रवैया अपनाया जाना चाहिए जो इस वक्त आपको लगता है तहरीक इंसाफ के लिए एक ज़मीन तंग की जा रही है, उन्हें केसेस का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि सब मैदान में हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या चेयरमैन PTI हों, सबको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ मैदान में होते हुए इंतखाबात में उतरना चाहिए? थैंक यू सो मच जी। पहली गुजारिश तो ये है कि नैब तरमीम के बाद थोड़ी हवाएं, तो थोड़े मामला जो हैं वो चेंज हो गए हैं और 16 महीने हुकूमत दी गई और शायद ये समझा कि आपकी नेक्स्ट 5 ईयर भी, और शायद वो उम्मीद लेकर उन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया, लेकिन आगे से जब गर्म हवाएं आई तो
फिर प्रोग्राम ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन चलो अच्छी बात है, आए और कानून के मुताबिक मैं कहता हूँ सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को रिलीज किया जाए या किसी के साथ ज्यादती की जाए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी के ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने जो है फ्लैट्स बनाए हैं या करप्शन की है या फैक्ट्रियां बनाई हैं या मिलें बनाई हैं या कुछ ऐसा मामला किया है तो फिर उसके मुताबिक ट्रीट किया जाए। और किसी का अगर कसूर नहीं है और दफा 144 के ऊपर ही उसके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है और सिर्फ ये कि उन्होंने रैली निकाली या जलसा निकाला या कोई इस तरह का हुआ तो उसके ऊपर FIR दर्ज की गई है या गुब्बारे बढ़ाए, तो वो जो है ये पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन जो है ये बंद होनी चाहिए। आप ये देख लें कि अभी की सूरत हाल को देखते हुए जो चार्जेस हैं खान साहब पर, आपको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आ पाएंगे, इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, बड़ा रेलेवेंट आपने सवाल किया है। एक तो इमरान खान साहब की जो इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की थी उसको भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है कन्विक्शन जो है उनको डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो कन्विक्शन हुई है तो उसके अंदर जो है वो नहीं कर सकता, तो वो भी हमारी पिटीशन जो है वो लगी है। और दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस इस वक्त चल रहे हैं, ज्यादातर में खान साहब की जमानत कंफर्म हो चुकी है। चंद केसेस ऐसे हैं जैसे कि 7 बेल लाहौर और जो है 9 इधर हैं और उसके साथ साथ ये साइफर या अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना जो नैब के अंदर चल रहा है। तो बाकी तोशाखाना जो है वो तो हो गया और उसके साथ साथ जो बाकी केसेस हैं ये ज्यादातर रोल खान साहब का 109 है, सिवाय ये जो साइफर हो गया या अलकादर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों केसेस इसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर वाला है उसके ऊपर ऑपरेशन सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है जिसको उसने क्वेश्चन भी किया हुआ है और उसके साथ साथ बेल भी हमने अप्लाई की है। और नैब के अंदर इसी तरह से खान साहब ने खुद कोई बेनिफिट नहीं लिया, वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के जो पैसे हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उसमें भी खान साहब जो है वो जो है ये नहीं हो सकता कि वो इलेक्शन के इन केसेस की बुनियाद के ऊपर आउट हो सके। और खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इलेक्शन को लीड करेंगे। बस थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड अगर वो देखा जाए ना कि जैसे दूसरों को मौका दिया जा रहा है और मौका दिया जाए तो देन तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर मौका मिलना चाहिए।